कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अंदर एक दर्द है, एक बोझ है, जिसे किसी को बता भी नहीं सकते, एक ऐसी तकलीफ जो अंदर ही अंदर खाए जा रही हो? आज हम इसी अंदरूनी सफर पर बात करने वाले हैं, दर्द से गुजर कर अपनी असली शक्ति को पहचानने का सफर। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। वो आंसू जो आंखों से तो नहीं बहते, पर जिनका वजन किसी भी तूफान से कहीं ज्यादा होता है। ये हमारी मुस्कुराहट के पीछे छिपा हुआ एक खामोश संघर्ष है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अनदेखा दर्द आता कहाँ से है और क्यों ये कभी-कभी सबसे गहरा घाव दे जाता है। और जानते हैं, ये दर्द अक्सर अकेलेपन से और भी गहरा हो जाता है। जब लगता है ना कि कोई है ही नहीं जो हमारी फीलिंग्स को समझेगा, तो खामोशी ही सहारा बन जाती है और वो अनकहे शब्द किसी भी बोझ से ज्यादा भारी लगने लगते हैं। अब देखिए, हमारा जो ये अंदरूनी दर्द है ना, वो अक्सर हमारी बाहरी दुनिया से, खासकर हमारे रिश्तों से जुड़ा होता है। यही वो जगह है जहां हमें सबसे ज्यादा खुशी भी मिलती है और सबसे गहरा दर्द भी। एक कड़वी सच्चाई पता है क्या है? सबसे गहरे जख्म हमें अक्सर अपनों से ही मिलते हैं। अजनबियों से तो हम फिर भी सावधान रहते हैं, लेकिन जब कोई अपना चोट पहुंचाता है तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। अब ये बात सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली लगती है ना, कि भाई धोखा खाने के लिए पहले किसी का भला करना पड़ता है। ये तो हमारी दया और भरोसे की पूरी समझ को ही चुनौती देती है। तो सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि अच्छा होना, दयालु होना एक गलती है? शायद नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें इंसानी फितरत को समझना होगा। दयालुता हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी समझदारी बननी चाहिए। और यहीं से दूसरों से मिले धोखे और दर्द के बाद हम एक बहुत ज़रूरी मोड़ पर पहुंचते हैं। अब हम बाहर वैलिडेशन ढूंढना बंद कर देते हैं और अपने अंदर की ताकत को जगाना शुरू करते हैं। यहीं से आत्मसम्मान का सफ़र शुरू होता है। आत्मसम्मान का मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक गहरी समझ है कि खुद को साबित करने के लिए किसी और की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हम खुद हैं। तो खुद को मजबूत बनाया कैसे जाए? ये 3 कदम हैं जो रास्ता दिखाते हैं। अपना रास्ता चुनना हमें आज़ादी देता है। खुद से दोस्ती करना अकेलेपन को ख़त्म करता है और खुद पर भरोसा रखना हमें अटूट बना देता है। लेकिन एक बात है, ये जो अंदर की ताकत है ना, ये आराम से बैठे बिठाए नहीं मिलती। ये तो मुश्किलों और समय के थपेड़ों से ही बनती है। चलिए देखते हैं कि कठिनाइयां हमें सिखाती कैसे हैं। देखिए, ग्रोथ का रास्ता अक्सर चोट से ही शुरू होता है, लेकिन जब हम उस दर्द में सबक ढूंढते हैं तो वहां से सीखना शुरू होता है। वही सीख अनुभव बनती है और अनुभव से ही वो शक्ति मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो असली जीत हारने में है ही नहीं, बल्कि हर हार से सीखने में है। सोचिए, जब हम हर असफलता को एक सबक की तरह देखने लगते हैं तो हम कभी हारते ही नहीं। हम या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो जब हम दर्द को समझ लेते हैं, रिश्तों की हकीकत जान लेते हैं और अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान लेते हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि हम एक मतलब भरी, एक शांत जिंदगी जिएं कैसे? इसका जवाब ना कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों में छिपा है। जैसे ये एक लाइन है, आलोचकों के शोर से ना डरें, खिलाड़ी भीड़ को नहीं सुनते। मतलब फोकस अपने काम पर रखो, लोग क्या कहेंगे इस पर नहीं। या फिर ये, उन लोगों को महत्व दें जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े थे, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही हमारी असली दौलत हैं। ये सिर्फ बातें नहीं, एक शांत और सार्थक जीवन का नक्शा है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, हम जिंदगी के इस मंच पर अपना किरदार निभा कैसे रहे हैं? क्योंकि असली विरासत तो इसी बात से बनती है कि हमारे जाने के बाद भी हमारी अच्छाई की गूंज सुनाई दे, है ना? सोचने वाली बात है ये।